वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ महामृत्युंजय रस का। महामृत्युंजय रस ये बैद्यनाथ का है और इसके नीचे लिखा है यह दवा कीटाणुनाशक है। तो आज के समय में ये और प्रासंगिक हो जाती है। आज के समय में जब पूरा विश्व, पूरा संसार कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में आयुर्वेद की तरफ से ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल विकल्प, खास तौर से एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल विकल्प के तौर पर महामृत्युंजय रस एक अच्छा विकल्प पेश करता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये अकेला अपने दम पर कीटाणुनाशक हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन अगर आप इसको एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे तो उम्मीद है कि ये हर प्रकार के कीटाणु का नाश करने में सक्षम होगा। तो जानते हैं खासतौर से किन रोगों में महामृत्युंजय रस का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी बात पूरी जमीनी स्तर से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्रेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारे पास दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटी को लेकर बनाया जाता है। इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है। हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। तो महामृत्युंजय रस का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो हमें मिलता है आयुर्वेद के क्लासिकल ग्रंथ सिद्ध योग संग्रह से। तो इसलिए हालांकि ये बैद्यनाथ का महामृत्युंजय रस आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई कंपनियों का महामृत्युंजय रस उपलब्ध है। तो महामृत्युंजय शब्द का अर्थ क्या है? आपने हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र का नाम सुना हो। मृत्युंजय शब्द का मतलब होता है मृत्यु पर विजय पाने वाला, यानी मृत्यु को जीत लेने वाला। तो महामृत्युंजय रस का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही अर्थ है, क्योंकि ज्यादातर जो रोग होते हैं वो कीटाणुओं के कारण होते हैं और ये कीटाणुनाशक है, इसलिए इसका नाम महामृत्युंजय रस रखा गया है। गाइस, ये छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं बैद्यनाथ का, इसका जो नेट कंटेंट है वो 2.5 ग्राम है, 2.5 ग्राम का है। और इसके अंदर जो टेबलेट्स हैं, ये आप टेबलेट्स देखिए मेरे हाथ में, छोटी छोटी सी टेबलेट्स हैं। और ये छोटी छोटी सी टेबलेट्स जो हैं, एक टेबलेट लगभग 60 मिलीग्राम की है। एक टेबलेट का जो वजन है वो 60 मिलीग्राम है। ये इसके साथ एक छोटा सा लीफलेट दिया है इन्होंने, बैद्यनाथ वालों ने, जिस पर लिखा है केवल चिकित्सकों के लिए। तो एक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको बता देता हूं कि इस पर क्या लिखा है। तो इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ में सब कुछ लिखा है। सबसे पहले चेतावनी है कि चिकित्सक की देखरेख में लेना है। फिर घटक लिखे हैं, इसमें शुद्ध हिंगुल है, शुद्ध वत्सनाभ है, शुद्ध जयपाल है, कत्था है, शुद्ध हरताल है। साथ ही इसकी जो भावना है वो सत्यनाशी रस की है। अब जो मुख्य बात है वो है गुणधर्म। तो गाइस, ये कीटाणुनाशक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। तो यूं तो सभी प्रकार के इन्फेक्शंस में यूज होता है, खास तौर से ये मलेरियल इन्फेक्शंस में। हालांकि मलेरिया तो प्रोटोजोअन इन्फेक्शन होता है, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि एंटी प्रोटोजोअल भी है। तो ये मलेरिया के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, प्लेग में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन जनरल ये आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है, तो हर प्रकार के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिखा है आगे, यह रसायन हृदय यानी दिल को उत्तेजना देता है तथा नाड़ियों में संचार और कफ का शोषण करता है। यानी कि जो कफ है, जो फैट है या फिर जो म्यूकस है वो जमा हो गया है नलियों में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषण कर लेता है। मलमूत्र की रुकावट भी से दूर होती है तथा रक्त में फैल रहे कीटाणुओं को नष्ट करके प्लेग को दूर कर देता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से प्लेग शब्द प्रयोग किया है, लेकिन मेरा मत है कि हर प्रकार के रोग को दूर कर सकता है अगर सही कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए। मलेरिया में इसके सेवन से कीटाणुओं का नाश होकर रोग दूर होता है। कफ प्रधान सन्निपात में भी कफ और मल की शुद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइज, मैं इसका सारांश ऐसे करूंगा कि आप इसको किसी भी इन्फेक्शन में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, साथ में कॉम्बिनेशन के तौर पर। उपयोग विधि है, वयस्कों को एक एक गोली दिन में 3 बार तक, यानी कि अगर आप एक एडल्ट हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो आप सुबह 1 गोली, दोपहर 1 गोली और फिर रात को 1 गोली लेंगे इसकी।
और मलेरिया में ज्वर का ताप कम हो जाने के बाद तुलसी रस और मधु से प्रयोग करना चाहिए। पथ्य यानी कि इसके साथ क्या खाने से ज्यादा फायदा होता है, गर्म जल के साथ अगर इसको लेंगे, परवल का यूश, साबूदाना चिकित्सक की सलाह के मुताबिक लें। साथ ही दोस्तों इसमें नोट करके लिखा गया है कि यह दवा उग्रवीर्य है। उग्रवीर्य क्यों है? उग्रवीर्य अगर साधारण भाषा में कहूं तो गर्म प्रकृति की है, जैसे कह देते हैं कि गर्म इसकी तासीर है, क्योंकि इसके अंदर गाइस मल, वत्सनाभ, जयपाल है। वत्सनाभ, जयपाल आदि जो है गर्म तासीर की जड़ी बूटियां हैं। इस वजह से इसको बालकों, सुकुमार प्रकृति वाले एवं बूढ़ों को चिकित्सक की सलाह के मुताबिक कम मात्रा में ही देना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना है क्योंकि इसके अंदर हरताल भी है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है जो गर्भवती स्त्रियां हैं। तीव्र ज्वर के वेग में पतले दस्त तथा रक्त गिरने के समय से नहीं देना चाहिए। तो गाइज ये इसके बारे में बताया गया है, तो ये देख रहे हैं हम महामृत्युंजय रस के बारे में। तो इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो में हमारे एक नंबर भी दिया होता है यदा कदा इधर उधर, तो आप उस पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आयुर्वेदिक समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में तो इतना ही। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।